तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अब अपना चैप्टर चल रहा है 19, बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल, सबसे जो लेटेस्ट एडिशन है वो यहां पर हो रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ रमेश प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो अपने सामने ये कुछ ट्रायल बैलेंस के फिगर्स दे रखे हैं, उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अपन फटाफट से यहाँ पर कोडिंग कर देते हैं। सबसे पहले दे रखी है लाइबिलिटी, मतलब कैपिटल दे रखी है जो है लाइबिलिटी का पार्ट। उसके बाद में दे रखा है मेरे दोस्तों ओपनिंग स्टॉक, ये है ट्रेडिंग का पार्ट। इसके बाद में दे रखा है फर्नीचर, ये है असेट का पार्ट। सेल्स दे रखी है, वो है आपकी किसकी, ट्रेडिंग की। परचेज रिटर्न भी ट्रेडिंग का है। रेंट आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, सैलरी, तो सैलरी भी किसके लिए आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेटर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर मतलब बैड डेट्स है डेटर। इसके बाद में है डेटर आपका पार्ट है किसका, असेट का। इसके बाद में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पेटेंट मेरे दोस्तों असेट होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ड्राइंग्स की, तो ये लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस होकर दिखाते हैं इसको। प्लांट एंड मशीनरी असेट का पार्ट है। परचेज आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। सेल्स रिटर्न आपकी सेल्स में से माइनस होगी, इसलिए ट्रेडिंग का पार्ट है। जनरल एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट है। वेजेस आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। 6% इन्वेस्टमेंट आपका असेट का पार्ट है। क्रेडिटर लाइबिलिटी, कैश असेट का, और मिसलिनियस इनकम आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो अपन ने ट्रायल बैलेंस की तो कोडिंग कर लिया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जैसा कि आपको पता ही है, सबसे पहले किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले आ जाता है आपका किसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे किस में जाता है, ये बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं डेप्रीशिएट मशीनरी और फर्नीचर। तो देखो मशीनरी पर भी अपन स्टार बना देते हैं और फर्नीचर पर भी स्टार बना देंगे। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर कहाँ गया भैया, फर्नीचर नजर नहीं आ रहा मेरे को, कहाँ गया, ये फर्नीचर पर भी अपन स्टार बना देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सेकेंडली ये कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये इतना खत्म हो गया। अब अपन बढ़ते हैं मेरे दोस्तों आगे। यहाँ पर बढ़ेंगे तो आ जाएगा वेजेस और सैलरी, दोनों ही क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर वेजेस और सैलरी दोनों पर ही अपन क्या बना देंगे, स्टार बना देंगे। ये स्टार बन गया इस पे। और वेजेस आपका कहाँ गया, अरे भाई वेजेस नजर नहीं आ रहा, वेजेस पर भी बन जाएगा मेरे दोस्तों स्टार। और दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। एक तो किसका पार्ट है, वेजेस जो है वो पार्ट है किसका, ट्रेडिंग का। तो ये तो आ जाएगा एक तो ट्रेडिंग में, और एक दूसरा कहाँ पर चल जाएगा, बैलेंस शीट में। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी चल जाएगा एक तो किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरा कहाँ पर चल जाएगा, बैलेंस शीट में। ये एक ही पॉइंट के अंदर दो पॉइंट दे रखे हैं, हम वेजेस और सैलरी दोनों का अलग अलग काम करना है, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है रिटर्न ऑफ 50,000 रुपीज एज फर्दर बेड डेट्स एंड क्रिएट 5% पीबीडी। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो बेड डेट्स के लिए कह रहा है और एक तुम्हें पीबीडी के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही सेपरेटली, मतलब बेड डेट्स भी यहाँ पर किस में जाएगा, पहला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में। और यहाँ पर पीबीडी भी पहला कहाँ पर जाएगा, पीएनएल में, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में। बता दूं दोनों ही डेटर्स में से माइनस होंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, एक और चीज यहाँ पर बोल रही है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स 2%। ये भी पहले तो जाएगा पीएनएल में, उसके बाद जाएगा बैलेंस शीट में, पर ये एक नया आइटम आ गया है यहाँ पर, तो इसको जरा सा हम देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन करते वक्त कैसे क्या करना है बता दूंगा। तो इसके अंदर फोर्थ पॉइंट के अंदर दो नहीं मेरे दोस्तों, 3 पॉइंट हो गए फोर्थ के अंदर ही। इसके बाद में बोल रहा है इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2023 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। यहाँ पर क्या हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपके, ये जो इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 6%, ये इन्वेस्टमेंट हमने कब करे थे, 1 जुलाई 2023 को, और अभी तक हमें इस पर कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, जबकि इस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाना चाहिए था। इसका मतलब ये क्या है, ये हो जाएगी आपकी अक्रूड इनकम, ठीक है ना। तो इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कहाँ पर चल जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और दूसरा ये कहाँ पर जाएगा मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट के अंदर। चलो भैया फटाफट से अब अपन इनको सबको लिखना शुरू करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके बाद आगे की बात करते जाएंगे। तो चलो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टू ओपनिंग
स्टॉक की। तो जब हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना 4,50,000 रुपीज़ का। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक को काट देंगे, आगे दे रखा है मेरे दोस्तों अपन को लाइन से लिखेंगे अपन, तो परचेज लिखेंगे इसके बाद में, ठीक है। परचेज का है, परचेज ये रहा राइट हैंड साइड में, टू परचेज, और क्योंकि परचेज रिटर्न भी है तो हमें इसे अंदर लिखना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा इसमें से परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न दे रखा है कितना 40,000 रुपये का। तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है आपका कितना 29,10,000 रुपीज़, ठीक है ना। दोनों ही काट देंगे, परचेज रिटर्न भी काट देंगे और परचेज को भी यहाँ से काट देंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपन लिखते हैं मेरे दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है वेजेस, और उस पर भी क्या बना हुआ है, स्टार बना हुआ है। तो अपन क्या लिख देंगे, टू वेजेस, और अंदर लिख देंगे कितना 4,000 रुपये, क्योंकि उस पर स्टार है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखे हैं 50,000 रुपये के, तो प्लस क्या कर देंगे आउटस्टैंडिंग 50,000 रुपये। तो अपन 4.5 लाख रुपए क्या कर देंगे यहाँ पर बाहर फेंक देंगे। अब एक तो इधर राइट लगा दो, और दूसरा ये यहाँ पर ये जो आपका वेजेस है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसे भी क्या करो काट दो। अब इसके बाद क्या करना है आपको लिखना है मेरे दोस्तों बाय सेल्स। अब सेल्स रिटर्न भी मौजूद है, तो यहाँ पर सेल्स आ जाएगी अंदर 43,50,000 रुपीज़, और हम इसको काट देंगे। और सेल्स रिटर्न कहाँ दे रखी है, ये रहा इस तरफ 70,000 रुपीज़ की, माइनस सेल्स रिटर्न आपका आ जाएगा 70,000 रुपीज़। तो ये 20,000 और कम हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 42,80,000 रुपीज़, ठीक है। और अब मैं यहाँ से परचेज रिटर्न जो है, मतलब सेल्स रिटर्न जो है वो भी माइनस कर देता हूँ। अब अपन लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि नीचे पॉइंट में दे रखा है यहाँ पर 7,50,000 रुपीज़ का। एक पर राइट लगा देंगे। अब देखो ग्रीन वाले सारे आइटम चेक कर लो, क्या सारे आइटम कट चुके हैं, हाँ कट चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, बस इसकी टोटल लगानी है, और क्या टोटल लगा के और बैलेंस निकालना है। सबसे पहले क्रेडिट साइड की लगा लेता हूँ। तो क्रेडिट साइड की आ रही है 42,80,000 प्लस 7,50,000, तो मेरे दोस्तों टोटल आ रही है आपकी 50,30,000 रुपीज़ की। इधर भी मैं 50,30,000 लिख देता हूँ, बट इधर की टोटल 50,30,000 है नहीं। कितनी टोटल है, 4,50,000 प्लस 29,10,000 प्लस 4,50,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 38,10,000, जो कि कम है। तो मैं माइनस कर दूंगा 50,30,000 में से, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 12,20,000। तो ये जो 12,20,000 है ना, ये क्या निकला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका निकला है बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ चुका है। अब तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर P&L अकाउंट बनाना है। तो P&L अकाउंट में सबसे पहले मैं उतारूंगा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट अभी अभी हमने निकाला है, सबसे पहले तो मैं ये उतारूंगा। अब मैं आगे का काम करना शुरू करूंगा, जो जो भी P&L के आइटम है वो सब यहाँ पर लिखता जाऊंगा। सबसे पहले देखो ट्रायल बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमें दे रखा है रेंट, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा भैया टू रेंट कितना 50,000 रुपये, और रेंट को क्या कर दूंगा काट दूंगा। इसके बाद में सैलरी पर क्या बनाए स्टार, तो हमें लिखनी पड़ेगी अमाउंट इसकी अंदर। तो सैलरी है आपकी 2,40,000, और बाहर थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 20,000 रुपये की, तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो 2,60,000 रुपीज़ की आपकी सैलरी हम यहाँ पर लिख देंगे, इधर भी काट देंगे और इधर भी राइट लगा देंगे। इसके बाद में अपन देख लेते हैं मेरे दोस्तों बेड डेट्स। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों टू बेड डेट्स। अब देखो बाहर भी आपको बेड डेट्स दे रखे हैं, तो जो अंदर वाले बेड डेट्स है उसे हम एक बार अंदर लिखेंगे। और देखो ये फोर्थ पॉइंट देखो 50,000 रुपये के एडिशनल बेड डेट्स हुए, तो वो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर और लिख देंगे एडिशनल बेड डेट्स। अपन उस पर स्टार बनाना भूल गए थे। 50,000 रुपये के एडिशनल बेड डेट्स हो गए, तो अब आपके बेड डेट्स कितने होंगे, टोटल 60,000 रुपये के बेड डेट्स हो गए, ठीक है। आपने बेड डेट्स का एक पॉइंट तो कर लिया कंप्लीट, पर अभी पीबीडी बाकी है, ठीक है ना, अभी हम आगे देखेंगे उसको। इसको काट दिया। इसके बाद में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और ये आ गया आपका कितना 60,000 रुपये भैया, इसको भी काट दो। अब इसके बाद में आ जाओ भैया राइट हैंड साइड में जहां पर दे रखा है इंश्योरेंस 25,000 रुपये का, तो लिख दो भैया टू इंश्योरेंस, और ये आ गया कितना 25,000, इसको भी काट दो। इसके बाद में आ गया जनरल एक्सपेंस 10,000 रुपये के,
तो 2 जनरल एक्सपेंस 10,000 रुपए के। इसके बाद में मिसलीनियस इनकम दे रखी है 12,000 रुपए की। इनकम इधर नहीं आती, सॉरी, इनकम आएगी आपकी किस तरफ, इस तरफ, बाय मिसलीनियस इनकम आपकी कितनी दे रखी है यहाँ पर 12,000 रुपए की, इस तरफ आ जाएगी क्रेडिट साइड में, इसको भी काट देंगे। अब देखो ब्लू वाले ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरे हिसाब से सारे के सारे पॉइंट क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बाहर देखते हैं, यहाँ पर बाहर कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। तो पहला पॉइंट तो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड था, वो यहाँ पर हो ही गया है। दूसरे पॉइंट में ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन के लिए, तो वो तो आएगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। चलो भैया बढ़ा दिया। सबसे पहले लगाएंगे डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 20%, तो आ जाएगा यहाँ पर 2 डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मशीनरी कितने की दे रखी है, देखो अंदर आपकी प्लांट एंड मशीनरी है 2,40,000। 2,40,000 का अगर 10% निकालूंगा तो सीधा 24,000 आ रहा है। इसके बाद में फर्नीचर पे 20%। फर्नीचर भैया, फर्नीचर कितने का दे रखा है जरा देखो तो अंदर झाँक के, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर फर्नीचर कहाँ है, ये रहा भैया ऊपर 3rd नंबर पे, 15,000 रुपए का फर्नीचर। 15,000 का 10% 1,500 और 20% उसका डबल मतलब 3,000। तो कुल मिला के डेप्रिसिएशन दोनों असेट का मिला के हो जाता है मेरे दोस्तों 27,000 रुपए। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट कंप्लीट, इस पे भी राइट लगा दो। 3rd वाला पॉइंट हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। 4th वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 3 चीजें दे रखी थी। पहला दे रखा था हमें बेड डेट्स, जो कि हमने एक बार कंप्लीट कर दिया है। दूसरा ये आपका बोल रहा है प्रोविजन फॉर बेड डेट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट और यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ PBT। कैसे कैलकुलेशन, ये बोल रहा है कि 5% ऑन डेटर्स। तो देखो ऐसा है कि सबसे पहले जो हम डेटर लिखेंगे वो लिखेंगे जो हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, वो वाले डेटर लिखेंगे भैया। कितने दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में डेटर, जरा थमा लो, ये रहा 3rd लास्ट लेफ्ट हैंड साइड में 4 लाख रुपए के। 4 लाख रुपए के डेटर्स यहाँ पर हैं। पर ये मेरे दोस्तों करेक्ट डेटर्स नहीं है, क्योंकि हमारे को बाहर बैड डेट्स हुआ है। ये जो 50,000 रुपए का बाहर बैड डेट्स हुआ है ना, इसका एडजस्टमेंट इसमें नहीं हो रखा। तो हम क्या करेंगे, ये जो एडिशनल बैड डेट्स हैं ये क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 50,000 रुपए के। पूरा ही लिख देता हूं मैं, सही रहेगा। एडिशनल बैड डेट्स माइनस हो जाएंगे यहाँ पर 50,000 के। तो अब आपके जो एक्चुअल डेटर है ना वो कितने हैं, 3.5 लाख के। तो जो कैलकुलेशन होगी वो किसकी होगी, पीबीडी की जो कैलकुलेशन होगी वो एक्चुअल डेटर पे होगी, यानी 3.5 लाख का अपन को कितना निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 5% निकालना पड़ेगा। तो 35,000 का आधा कर लो भैया 5%, यानी 17,500 रुपए का क्या हो गया आपका पीबीडी। अब क्या अंदर पहले से कोई पीबीडी है, नहीं है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेश पीबीडी अभी बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे भैया 2 PBD और इधर लिख दो भैया वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कितना, 17,500 रुपए। अब हमारी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हमने 2 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। पहला हमने पीबीडी कंप्लीट करा, सॉरी पहला डेटर बैड डेट से कंप्लीट करा, दूसरा पीबीडी कंप्लीट करा। अब तीसरा ये बोल रहा है कि प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेट्स। अब ये वर्किंग नोट नंबर आ गया आपका 2nd। ये बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर। ये कैसे निकलता है भैया, ये जो अभी अभी आपने एक्चुअल डेटर निकाले ना 3.5 लाख रुपए के, इस एक्चुअल डेटर में आपने अभी अभी जो पीबीडी कैलकुलेट करा है कितना का, 17,500 रुपए का। सबसे पहले तो क्या करो आप, वो माइनस कर दो इसमें से। तो 3.5 लाख में से 17,500 में माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 3,32,500। अब मुझे क्या करनी है, ये जो PDD बोल देता हूं मैं इसको, इसकी कैलकुलेशन होगी 3,32,500 पर कितना परसेंट निकालने को बोल रहा है, 2% निकालने को बोल रहा है। तो 3,32,500 का 2% अपन निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6,650। ये आपका निकल के आ गया, ठीक है ना। दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ। तो 2 PDD इधर लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2nd 6,650।
ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें 3 आइटम थे, तीनों का हमने P&L वाला ट्रीटमेंट क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, बैलेंस शीट का भी बाकी है। इसके बाद में ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो थे वो हमने 1 जुलाई को करे थे यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपने जो इन्वेस्टमेंट करे हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 लिख देते हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट थे वो आपने करे थे 1 जुलाई 2023 को, साल आपका खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरे दोस्तों 9 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पर क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी इंटरेस्ट रिसीव उसने नहीं बताया है, इसका मतलब पूरा का पूरा एक्रूड इंटरेस्ट है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कितना है भैया, यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपको 5 लाख रुपए के दे रखे ना सॉरी, इसका 6% आपको क्या करना है, निकालना है। तो 5 लाख के इन्वेस्टमेंट दे रखे, इसका अपन निकालेंगे कितना, 6%, पर कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, क्योंकि 9 महीने ही रहे हैं अभी इन्वेस्टमेंट को, तो 9 महीने का निकाल लेंगे अपन। तो 6% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 22,500। ये 22,500 का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था, पर हमें मिला नहीं। तो इसे हम यहां पर मेंशन करेंगे इनकम साइड में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये आपका वर्किंग नोट नंबर 3 हो गया भैया। वर्किंग नोट नंबर 3 से हमने ये क्या करा है, निकाला है। अब क्या करने का है, 22,500 यहाँ लिख दो भैया, 22,500। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अब अपन क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस। मेरे हिसाब से सारे आइटम हमने यहाँ पर P&L वाले कंप्लीट कर लिए। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ ब्लू वाले सारे आइटम कटे हुए हैं या नहीं कटे हुए हैं। कई बार क्या होता है कोई आइटम कटने से रह जाता है। तो चलो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है सारे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपन तो, और इसका क्या निकाल लेते हैं, अब बैलेंस निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा क्या निकल रहा है। सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल लगा लेते हैं, कितनी आ रही है, 12,20,000 प्लस 12,000 प्लस 22,500, तो ये आ रही है मेरे दोस्तों 12,54,500। अब मैं डेबिट साइड की टोटल लगा लेता हूँ, 50,000 प्लस 2,60,000 प्लस 60,000 प्लस फिर से 60,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 27,000 प्लस 17,500 और प्लस 6,650। इधर टोटल आ रही है 5,16,150, जो कि कम है। तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ इसमें से 12,54,500 में से। तो मेरे दोस्तों ये निकल के आ रहा है 7,38,350। 7,38,350 आपका क्या निकल के आ रहा है, टू नेट प्रॉफिट। ये आपका निकला कहीं से, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। अब इधर की भी टोटल कितनी आ जाएगी, 12,54,500, ठीक है। तो इस तरीके से खुशी खुशी हमारा ट्रेडिंग और P&L दोनों अकाउंट हो चुके हैं खत्म। अब हमारे को बनानी है क्या, बैलेंस शीट। चलो भैया फटाफट से बैलेंस शीट का परफॉर्मा ड्रॉ कर लेते हैं बड़े प्यार से, और इस तरीके से खुशी खुशी ये परफॉर्मा भी मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ये हो गया भैया, चलो ये हो गया आपका लाइबिलिटी, ये हो गया मेरे दोस्तों अमाउंट, ये हो गया असेट, और ये हो गया अमाउंट। ऊपर लिख देते हैं भैया क्या, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। चलो भैया सबसे ऊपर शुरुआत करते हैं, क्या अपन को आइटम दे रखा है। सबसे पहले कैपिटल दे रखी है हमें 12 लाख रुपए की। कोई ड्राइंग्स है, हाँ ड्राइंग्स है 2,10,000 रुपए की। तो 12 लाख की कैपिटल, इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट, जो कि हमने अभी अभी यहाँ निकाला है 7,38,350, और माइनस कर देंगे ड्राइंग्स 2,10,000 रुपए की। चलो ट्रीटमेंट करें तो भैया 12 लाख प्लस 7,38,350 माइनस 2,10,000,
तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 17,28,350। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और ऊपर से ये दोनों आइटम उड़ा देते हैं, इधर से भी उड़ा दो और इधर से भी उड़ा दो। आगे बढ़ो, फर्नीचर 15,000 रुपये का फर्नीचर, पर इस पे स्टार बना हुआ है, ध्यान रखना है ना। फर्नीचर 15,000 स्टार बना है, इसलिए अंदर क्यों स्टार बना हुआ है, क्योंकि इस पर हमने 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया था। तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितना, 3,000 रुपये का। तो यहाँ पर ये बाहर चला जाएगा और कितना हो जाएगा, मात्र 12,000 रुपये का। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक एडजस्टमेंट भी यहाँ पर कंप्लीट करा है डेप्रिसिएशन वाला, तो उस पर भी राइट लगा देते हैं। पर रुको, पर मशीनरी पर भी लगाना है, फिर एक साथ ही राइट लगा देंगे। ठीक है, अब फर्नीचर को भी क्या करो, काट दो। एक काम करता हूँ, मशीनरी को भी हाथों हाथ ही लिख देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर 2,40,000 रुपये की राइट हैंड साइड दे रखी है। ठीक है ना, 2,40,000 रुपये की आपकी प्लांट एंड मशीनरी आ गई। इसका भी डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कितना डेप्रिसिएशन था, ये 24,000 रुपये का डेप्रिसिएशन था। 24,000 रुपये का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो 2,40,000 में से 24,000 रुपये का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो 2,16,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या लगा देता हूँ, राइट लगा देता हूँ। ठीक है, इसको भी काट देता हूँ। चलो भैया, फिर अपन सीक्वेंस से ही बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर आ रहा है भैया डेटर 4 लाख रुपए के। आ जाओ भैया सेट साइड में, डेटर 4 लाख रुपए। अब देखो इसमें क्या क्या काम होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर डेटर में सबसे पहले तो माइनस होगा मेरे दोस्तों बेड डेट्स, जो एडिशनल बेड डेट्स जो हमें बाहर दे रखा है ना। ये जो 4th वाला पॉइंट है ना, इस 4th वाले पॉइंट में 3 आइटम दे रखे। एक दे रखा है आपको बेड डेट्स, एक दे रखा है आपको पीबीडी, और एक दे रखा है आपको पीडीडी। तीनों ही आइटम क्या होंगे, यहाँ पर माइनस होंगे। तो सबसे पहले तो ये बेड डेट्स माइनस करो 50,000 रुपए। इसके बाद में माइनस करेंगे हम पीबीडी। कितना बनाया था, ये बनाया था ना 17,500 रुपए का। तो 17,500 रुपए का ये पीबीडी माइनस करो, और इसमें माइनस करो पीडीडी, जो कि आपने कितना बनाया था, ये 6,500 रुपए का पीडीडी बनाया था। तो 6,500 रुपए का ये भी माइनस, 6,650, सॉरी 6,650। चलो भैया, इतने सारे आइटम माइनस होंगे पीबीडी में से, ध्यान रखना है ना। 4 लाख में से माइनस कर देंगे 50,000, माइनस कर देंगे 17,500, और माइनस कर देंगे 6,650। तो मेरे दोस्तों डेटर आपके रह जाएंगे 3,25,850। ठीक है, अब आपका ये 4th पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, तो इस पर भी क्या लगा दो, राइट। तो आगे राइट लगा देता हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला भी लग गया, इस पर भी आगे राइट लगा देते हैं। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बच रहा है। डेटर हो गया यहाँ पर खत्म। पेटेंट 48,000 रुपीज के लिख दो भैया, पेटेंट 48,000 रुपीज के ऐसे ही लिख दिए, कोई इसमें एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, काट दो। अपनी ये वाली साइड तो होगी पूरी तरीके से खत्म। अब आ जाते हैं भैया राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है। वैसे इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं एक तो 5 लाख रुपए के, पर उस पर बना हुआ है स्टार। तो 6% इन्वेस्टमेंट 5 लाख की। इधर देखो, इधर लिखो 6% इन्वेस्टमेंट, और ये थे मेरे दोस्तों 5 लाख रुपए पर। इन पर स्टार बना हुआ था, क्यों, क्योंकि इसका क्या है आपका, ये एक्रूड इनकम है यहाँ पर 22,500 रुपए की, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐड कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट 22,500 रुपए का। तो टोटल बाहर आ जाएगी 5,22,500। ठीक है, अब अपना ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, तो इधर इसको भी राइट लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, ये खत्म। सनरीज क्रेडिटर 1,98,000। क्रेडिटर बहुत बढ़िया चीज है, कभी इसमें कोई एडजस्टमेंट आता ही नहीं है। क्रेडिटर खत्म। चलो भैया, इसके बाद में आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद में दे रखा है मेरे दोस्तों कैश आपका 1,22,000 रुपए का। इसको भी हटाओ, कैश 1,22,000 रुपए का दे रखा है आपको कैश। चलो भैया, ऊपर देख लो बैलेंस शीट को एक बार अच्छे से निगाह मार लो, क्या कोई आइटम रह तो नहीं गया है। मेरे हिसाब से सारे आइटम यहाँ पर हो चुके हैं कंप्लीट, पर अभी नीचे बाकी है पॉइंट। देखो 3 पॉइंट पर तो पूरी तरीके से राइट लग चुका है, पर 2 पॉइंट अभी भी एडजस्ट करना बाकी है। थोड़ा सा बैलेंस शीट को मुझे लगता है अपन को बढ़ाना पड़ेगा। बैलेंस शीट बढ़ा दो भैया, इससे ज्यादा एक्सटेंड हो भी नहीं पाएगी। चलो
अब अपना एक्सटेंशन हो गया बैलेंस शीट का। अब अपन आइटम लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा था अपना क्लोजिंग स्टॉक, तो भैया स्टॉक तो आपको पता है एसेट साइड में आएगा ही सही। कितना दे रखा है वो देख लो बस, 7,50,000 रुपए। तो इधर भी कितना लिख देंगे, 7,50,000, 7,50,000 ये आ गया। आगे बढ़ जाओ भैया, फर्स्ट पॉइंट पर राइट लग गया। अब बच रहा है सिर्फ थर्ड पॉइंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग, 50,000 और 20,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000, बाहर ही लिख देता हूं यार, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। हो गया बराबर, सारे आइटम आ गए मेरे हिसाब से। ये पॉइंट भी हो गया खत्म। यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है खत्म। अब तो हमें क्या लगाना है मेरे दोस्तों, बस टोटल लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। चलो टोटल वाला कार्यक्रम भी कर देते हैं यहाँ पर समाप्त। ये कितना आ रहा है, चलो भैया सबसे पहले लाइब्रेरी साइड टोटल लगाता हूँ। 17,28,350 प्लस आपका आ जाएगा 1,98,000 प्लस आ जाएगा 50,000 प्लस आ जाएगा 20,000, तो ये आ रहा है आपका 19,96,350। 12,000, 2,16,000, 3,25,850 प्लस 48,000 प्लस 5,22,500 प्लस 1,22,000 प्लस 7,50,000। तो मेरे दोस्तों यहाँ की भी टोटल कितनी आ रही है, 19,96,350, जो कि पूरी तरीके से अपना क्वेश्चन क्या है, मैच कर रहा है यहाँ पर बैलेंस शीट। तो अपना क्वेश्चन हो चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पर खत्म। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन को अपने क्या कर दिया, स्वाहा कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट की वजह से, ये वाले पॉइंट की वजह से। ये एक नया पॉइंट आया है आपके क्वेश्चंस के अंदर। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खाते पीते रहे। जय हिंद।